हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 15। अब यहाँ पर सेमी कंडक्टर टॉपिक है पीएन जंक्शन। हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर किया था पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। पी टाइप सेमी कंडक्टर में हम लोग ने पढ़ा था मेजर चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किसमें था? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था? मेजर चार्ज कैरियर था इलेक्ट्रॉन और माइनर चार्ज कैरियर था होल, ना के बराबर। ठीक है, ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था पिछले वीडियो में। तभी हमको पीएन जंक्शन समझ में आएगा। अगर जिस भी बच्चे ने, जो न्यू स्टूडेंट है, अगर ये पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन, पहले अगर आप लोग ने वो पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो कवर करिए, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा एक एक स्टेप। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे सीखने को मिलेंगे। पीएन जंक्शन क्या होता है, इसके अंदर डिप्लेशन लेयर क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पर डेफिनेशन के साथ, नोट्स के साथ, डायग्राम के साथ सब कुछ यहाँ पर हम एक एक स्टेप समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हमको आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बड़ा लेंदी है, ऐसा बहुत बच्चे कह देते हैं। देखो, इतना मत सोचिए कि लेंदी है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर के आई हूँ, आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, अब पीएन जंक्शन क्या होता है, इसको हम एज्यूम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमने क्या लिखा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब ये हमने लिख लिया है, इसको पीएन जंक्शन। अब यहाँ पे डायग्राम में समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये एक सिस्टम है, मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इतने पार्ट को हमने मान लिया पी टाइप और इस पार्ट को हमने मान लिया एन टाइप। ठीक है, लिख देना यहाँ पर क्या, पी टाइप, ये है एन टाइप। ठीक है, अच्छा, कॉपी में अच्छे से आप एक एक स्टेप रिप्रेजेंट करेंगे, नाम के साथ, डायग्राम के साथ, नोट्स के साथ, बहुत अच्छा लगेगा देखने में और टीचर भी बहुत खुश होंगे और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हर चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये पी टाइप और ये एन टाइप है। अब आपको जैसे पता है पी टाइप में ये देखिए क्या है, होल्स है। सिंपल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये क्या है, इसको बोलते हैं होल्स, और जो होता है पॉजिटिव में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और साइन किसमें होता है, निगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रॉ कर रही मैं होल्स। ठीक है, ऐसे ही एन टाइप में हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब आपको अच्छे से पता है इस पी टाइप में कुछ ना के बराबर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे इसमें। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे, होल्स के बहुत ही कम यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे। ऐसे ही एन टाइप में कुछ होल्स दिखा देंगे। ठीक, अब देखिए, ये डायग्राम देखने में तो अच्छा लग रहा है। इसके बाद, अब इसके बाद देखिएगा, बहुत डीप है, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो लेयर बनी है, ये जो लाइन है, अभी के लिए क्या है, पीएन जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर लिख दे रही हूँ पीएन जंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसको क्या करेंगे, आगे लाएंगे, मतलब एक दूसरे को आगे करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है होल्स और जंक्शन के जस्ट, ये पी टाइप में देखा जाए तो क्या है, होल्स है, और एन टाइप में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
एन टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये इसमें होल्स में आके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या होगा देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। ये दोनों मिक्स हो गए, फ्यूज हो गया। अब इसके बाद तो जो ये इतना पार्ट है, इस पार्ट में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं, ना होल्स है ना इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। तो इतने पार्ट में मैं बता रही हूँ, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ, इतने पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई ना, स्केल से थोड़ी ना बनाऊंगी, बोर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ में आना चाहिए बस। ठीक, इतने पार्ट में ये कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। एक और नाम आपको जानने को मिल गया, क्या बोलते हैं, यहां पे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ, ठीक है। डिप्लेशन लेयर, ठीक है। ये क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया है, बता रही हूँ। यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अब हमने यहाँ से एन टाइप से जो हमने होल्स पर इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व किया, कनेक्ट किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डोनेट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर जब डोनेट हुआ तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि इसने अपना दिया है ना, ठीक है, पॉजिटिव साइन। अच्छा, अब जो होल्स है बी टाइप में, होल्स क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया, जहां पर ये एक्सेप्ट कर वहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ निगेटिव चार्ज। अगर जिस बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है वो आराम से इसमें बता देगा कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ आपको याद आ रहा होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपने पढ़ा है, कैपेसिटेंस में मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव साइड है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन किसकी होती है, पॉजिटिव से निगेटिव साइड की ओर जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, ठीक, प्लस से माइनस की ओर जा रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहां तक हम लोग ने क्लियर कर लिया, ठीक है। आप इसको हम डेफिनेशन समझाएंगे, अभी के लिए फिलहाल मैं बता दूं, यहाँ पर ये इतना जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूर तक फैला है उसको यहाँ पर क्या है ना, डिस्टेंस डी हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको डेफिनेशन नोट्स के साथ मैं एक बार और फिर से आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे डायग्राम तो हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया, अब हम आते हैं डेफिनेशन में। डिप्लेशन लेयर डेफिनेशन होती है, इट इज द रीजन ऑफ पीएन जंक्शन इन विच देयर इज नो चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों लैंग्वेज दिख रहा है, नोट्स मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इट इज द रीजन ऑफ पीएन जंक्शन इन विच देयर इज नो चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट। यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर, एक भी चार्ज कैरियर, सॉरी, एक भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। मतलब सिंपल सा, वहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा, अब यहाँ पर जो स्मॉल डी है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग ने कैपेसिटेंस चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल। पढ़ा था आप लोग ने, अगर नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इतना सा पार्ट दिखेगा, इतना सा, तो इसमें आपको दिख रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जितनी दूर तक फैला है उसकी जो डिस्टेंस है, जितनी दूर तक कवर कर रहा है, वहां पर जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम करेंगे ई आई से इंटू करेंगे डी को,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बोल करके यहाँ पर बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर नाम से जाना जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग माइंड में याद रख लेना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। यहाँ पर ई आई है लेकिन नाम भी सेम है, सॉरी नाम अलग है। ठीक है, सिंपल सेम है। डी है, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, बुक में कुछ और एज्यूम होगा, आपको मन में है एज्यूम कर लीजिए। जैसे आप लेट भी कर सकते हैं, मैंने डेरिवेशन जितने भी कराए हैं तो लेट करके आपको समझाया था, आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ सेमी कंडक्टर चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलते, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर पूछता है कि पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन बताओ, ये क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, तो बहुत बच्चे तो कंफ्यूज रहेंगे, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो ये गलती मत करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस चैप्टर में पोटेंशियल बैरियर नाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल बैरियर क्या होती है, इट इज द पोटेंशियल प्रोड्यूस इनसाइड द, ये अलग है। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनसाइड द डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये है डेफिनेशन। अच्छा, अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला यहां मैं दिखा दे रही हूं, पोटेंशियल बैरियर इक्वल टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, चाहे तो आप ये डिस्टेंस लिख लीजिए, अगर आप डिस्टेंस ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना अच्छे से आप लोग ने फॉर्मूला देख लिया और डेफिनेशन देख लिया दोनों। इसके बाद में इसको अच्छे से पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से डायग्राम के साथ इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो मैं बोल रही ध्यान समझिएगा। इसके बाद ये पढ़ेंगे, जो हमने डिफ्लेक्शन लेयर बन गया, क्या जो एन टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या अभी पी टाइप के जितने भी होल्स है उसमें जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, क्या ऐसा होता है, कि अगर नहीं होता है क्यों नहीं होता है, ये सब हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट, इसके मतलब इसको रफ करके फिर हम समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने बोला था जैसे कि यहाँ पर आप लोग को बताना है कि जो ये होल्स हैं और एन टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है डिफ्लेक्शन लेयर बनने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो क्या होल्स में जाकर के अब कनेक्ट होंगे, अगर नहीं होंगे क्यों नहीं होगा, ये सब हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जितने भी अगर एक बार जंक्शन आपका था तब तो कनेक्ट हो गया, लेकिन जब आपका ये डिफ्लेक्शन लेयर बन गया उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स में कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं है, ये हम पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते। यहाँ पर जितना हमने जहां तक नोट किया था उसके बाद आप नोट लिख करके यहाँ पर लिखिएगा नोट। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे, इफ अ डिफ्लेक्शन लेयर इज फॉर्म for BN junction there is no possibility of combination of electron with holes। ठीक है, लिखा भी है क्या, इफ आ डिफ्लेक्शन लेयर इज फॉर्म फॉर बीएन जंक्शन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स। ठीक है, आप यहाँ पर अगर पूछा जाए ऐसा क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखिए मतलब यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ समझा रही हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है,
ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन सा? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम दो चार्ज लेंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने ले लिया निगेटिव चार्ज और यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब आपको अच्छे से पता है, ध्यान से देखिएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, जो निगेटिव साइन है उसके जस्ट अपोजिट ये फोर्स काम करता है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर क्लियर करिए जाके, वहां पर मैंने आपको बताया है, अगर निगेटिव चार्ज का मतलब जो मैंने कॉलम्स में पढ़ाया था, जो भी निगेटिव चार्ज है, अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट, अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, अगर निगेटिव चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट फोर्स काम करता है। अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा फोर्स। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक, ऐसे ही अगर पॉजिटिव साइन है तो ये क्या करता है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन काम करता है। ठीक है, उसी तरफ फोर्स काम करता है। इतना आप लोगों को सिंपल से क्लियर समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आप लोग अच्छे से अगर आ गए तो आप लोग हर चीज आंसर दे सकते हैं। इतना सिंपल से याद रखिए, अगर निगेटिव चार्ज होगा जिस तरफ इंटरनल, यहाँ पर इंटरनल तो इस चैप्टर में बोला जा रहा है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, अगर निगेटिव चार्ज है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव साइन है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। इतना आप सिंपल से याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम यही काम हो रहा है इसमें। आप देखिए, आपको अच्छे से पता है होल किसमें? पॉजिटिव साइन, और इलेक्ट्रॉन किसमें? निगेटिव साइन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसमें इसके अंदर क्या आ गया? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मतलब आप देख रहे हो ना, इसकी इतनी पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्स में कन्वर्ट होने ही नहीं दे रहा है ना। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये आराम से हो जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बैठ गया, मतलब ये आ चुका है इसमें, तो ये अब कनेक्ट नहीं होने देगा, कहेगा बिल्कुल नहीं मिलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ कैसे। इससे अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन से ये किसमें? निगेटिव चार्ज है, तो उसके जस्ट अपोजिट फोर्स काम करेंगे, मतलब ऐसे काम करेगा। ठीक, लेकिन फोर्स जो है वो पॉजिटिव साइन है, तो ये फोर्स कैसे काम करेगा? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ फोर्स काम करेगा, तो मतलब ऐसे। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दोनों तरफ अपोजिट फोर्स काम कर रहा है। देखो एन टाइम उधर और पी टाइम इधर, तो कैसे ये लोग मिल पाएंगे? तब तो ये कनेक्ट होगा ही नहीं। एन टाइप वाला उधर फोर्स काम कर रहा है और पी टाइप वाला इधर फोर्स काम कर रहा है, तो मतलब ये लोग तो दूर जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप लैंग्वेज फॉर्म में बताओगे तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिख रही हूँ, बिकॉज फॉर अ डिफ्लेशन लेयर। ठीक है, आप यहाँ पर लिखे बिकॉज फॉर अ डिफ्लेशन लेयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंटरनल, यहाँ पर इस चैप्टर में इंटरनल की बात हो रही, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड अप्लाई अ फोर्स ऑन होल्स along with it। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता दूं क्या लिखा है, फॉर अ डिफ्लेशन लेयर एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन किस पर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पर, मतलब एन टाइप। ठीक है, एंड अप्लाई अ फोर्स ऑन होल्स, अब ये किस पर लग रहा है? अलोंग विद इट। ठीक है, तो मतलब होल्स पर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जा रही है उसी तरफ फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा पीएन जंक्शन क्या होता है, डिफ्लेशन लेयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, नोट्स के साथ फॉर्मूला। और यहाँ पर डिफ्लेशन लेयर बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स में कन्वर्ट होता है, मतलब कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, अगर क्यों नहीं होगा ये सब हम लोग ने
कवर किया इस वीडियो में। अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लोग अच्छे से पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा, कॉपी में फुल मार्क्स लाएंगे। और उसके बाद हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर का, ठीक है, तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।